हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडू प्लैनेट। लास्ट वीडियो में हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को हम प्रीएम्प्टिव एसजेएफ भी कहते हैं। इसकी हमारी एडवांटेज होती है कि इसमें मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम होता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रोसेसेस दिए हुए हैं जिसमें अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। इसमें भी हम बर्स्ट टाइम ही देखेंगे, बट इसमें होता क्या है कि जब तक एक बार प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक तो ये प्रीएम्प्टिव चलता है। मीन्स हम दूसरे प्रोसेस को बीच में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट एक बार सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो हम इसका नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ की तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम गैंट चार्ट बना लेते हैं। देखो, अराइवल टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस आया? P1। तो सबसे पहले हमने लिख दिया P1 0 से 1, क्योंकि ये हमारा प्रीएम्प्टिव है तो हम इसे पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये 7 था, एक यूनिट हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये कितना बचा? 6। ठीक है। अब देखो 1, अब 1 टाइम पे कौन कौन से प्रोसेसेस आए? P1 तो ऑलरेडी था, अब P2 भी आ गया क्योंकि इसका अराइवल टाइम क्या है? 1। अब इन दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है? P2 का। तो हम यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट करा देंगे, वो भी सिर्फ एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए, और ये इसको अपडेट कर देंगे, ये हो गया 4। ठीक है। अब अराइवल टाइम 2 तक कौन कौन से प्रोसेसेस आए? अब यहाँ पे P3 भी आ गया। अब P3 का बर्स्ट टाइम 3 है। अब इन तीनों में देखो कौन सा बर्स्ट टाइम किसका कम है? P3 का। तो हमने यहाँ पे P3 और एग्जीक्यूट करा दिया एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए और इसे अपडेट कर दिया। अब 3 जब अराइवल टाइम हुआ तो P4 भी आ गया हमारी टेडी क्यू में। अब P4 का टाइम क्या है? बस टाइम 1, सबसे कम इसी का है, तो हम इसे एग्जीक्यूट करा देंगे। P4 एग्जीक्यूट हो गया 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए और ये हो गया 0। तो P4 तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ? 4 पे कौन आ गया? 4 पे आ गया P5। अब इनमें बर्स्ट टाइम किसका कम है? P3 का और P5 का, दोनों का सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखेंगे कि सबसे पहले कौन आया? P3 आया, तो यहाँ पे P3 को एग्जीक्यूट करा देंगे एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए और इसका टाइम अपडेट कर देंगे 1। अब जब टाइम 5 हो गया तो P6 भी आ गया। अब इन सब में देखो किसका बर्स्ट टाइम कम है? अब इन दोनों का तो दोनों का सेम है। अब फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखेंगे, कौन पहले आया? P3 आया, तो P3 को एग्जीक्यूट करा देंगे 6 और P3 हो गया कंप्लीट। अब बचे कौन से? P1, P2, P5, P6। अब देखो क्या होगा कि P6 तक हमारे सारे प्रोसेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने देखा अब कौन कौन से प्रोसेसेस बचे थे? P1, P2, P5 और P6। P1, P2, P5, P6। अब इनमें सबसे कम किसका बर्स्ट टाइम है? P6 का। तो P6 एग्जीक्यूट करा देंगे 7। ये एक था तो ये पूरा हो गया, तो ये भी पूरा हो गया P6। बचे कौन से? P1, P2 और P5। अब इन तीनों में देखो बर्स्ट टाइम किसका कम है? P5 का। तो P5 एग्जीक्यूट हो जाएगा कितने टाइम के लिए? अभी पूरा टाइम कितना बचा था उसका, वो पूरे टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज 9 तक ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब कौन से बच्चे? P1 और P2। अब क्या होगा? P2 एग्जीक्यूट होगा 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो ये हो गया 13। लास्ट में बचा P1, तो इसे P1 कर देते हैं इधर। P1 6, मतलब ये 19, 13 + 6 19। ये हो गया हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? जब हम कंप्लीशन टाइम लिखेंगे ना, तो लास्ट में जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो लिखेंगे। जैसे P1 तो 2 बार आया, तो हम ये वाला नहीं लिखेंगे कि वो फर्स्ट बारी कब आया, नहीं, लास्ट में कब आया वो कंप्लीट टाइम होता है। तो P1 लास्ट में 19 पे आया, तो कंप्लीशन टाइम क्या हो गया? 19। P2 13 पे आया, P5 9 पे आया, P6 7 पे कंप्लीट हो गया, एंड P3 6 पे कंप्लीट है, एंड P4 4 पे कंप्लीट है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये इसके कंप्लीशन टाइम हो गए। टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो पहले कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, माइनस
इनका अराइवल टाइम क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया इनके टर्न अराउंड टाइम 19, 12, 4, 1, 5, 2। ठीक है। अब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या था, लास्ट क्लास में बताया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम 19, 12, 4, 1, 5, 2 माइनस कर दो इनके बर्स्ट टाइम से, तो बर्स्ट टाइम 7, 5, 3, 1, 2, 1। ये आ गया इनका वेटिंग टाइम 7, 1, 0, 3, 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगर आगे पूछता है एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, तो इन सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 6 से। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो इन सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो अराइवल टाइम है ना वो अलग अलग दिए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लाइन वाइज थे। इस क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग है। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। तो हम इसका गैंट चार्ट बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अराइवल टाइम देखेंगे 0 पे कौन आया, P4 आया, P4 0। सिर्फ ये 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होते हैं, तो हम सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे और अपडेट कर देंगे बर्स्ट टाइम को। ये हो गया P4। तो जब अब पहले क्या था, P4 आ चुका था। अब अराइवल टाइम 1 पे कौन आ गया, P2 भी आ गया। अब देखो P4 और P2 दोनों का टाइम तो सेम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सबसे पहले कौन आया, P4 आया, तो P4 को एक और यूनिट ऑफ टाइम दे देंगे, ये हो गया 4। तो देखो जब अराइवल टाइम 2 हो गया तो हमारा P5 और P1 भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि P1 का अराइवल टाइम क्या है, दोनों का सेम है। अब इनमें से देखो बर्स्ट टाइम किसका कम है, तो बर्स्ट टाइम किसका कम है, P1 का। तो यहाँ पे हम P1 एग्जीक्यूट करा देंगे 3 और ये हो गया कंप्लीट। P1 तो कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा 3 टाइम हुआ, अराइवल टाइम हुआ, तो 3 पे तो कोई भी नहीं आया था प्रोसेस, तो जो प्रोसेसेस हैं उनको ही एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इनमें से देखो किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, P5 का। तो हमने P5 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए 4 और ये हो गया 2। अब जब हमारा 4 टाइम हो गया, 4 यूनिट ऑफ टाइम है, तो P3 भी आ गया भाई रेडी क्यू में, क्योंकि उसका अराइवल टाइम तो 4 था। अब इन सब में देखो बर्स्ट टाइम किसका कम है, P1 तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका था, तो इन सब में बर्स्ट टाइम किसका कम है, P3 का। तो हम P3 को भी एग्जीक्यूट करा देंगे और ये हो गया कंप्लीट 0, P3 भी डन। अब क्या हुआ, ये सारे प्रोसेसेस एक बार आ चुके हैं, तो अब हम इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब P2, P4, P5, अब इनमें से देखो बर्स्ट टाइम किसका कम है, P5 का। तो हम यहाँ पे P5 और कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना है, 2 यूनिट ऑफ टाइम, तो 5 + 2 7, तो P5 भी हो गया। फिर P2 और P4, तो P4 का बर्स्ट टाइम कम है, 4 है, तो ये हो गया 11। लास्ट में बचा P2, इसका टाइम 5 है बर्स्ट टाइम, तो ये हो गया 11 + 5 16। ठीक है। अब इनका कंप्लीशन टाइम लिख दो। P2 लास्ट में कब आ रहा है, 16 पे, तो यहाँ पे 16 कर दो। P4 11 पे, P5 7 पे, P3 5 एंड P1 तो 3 पे ही खत्म हो गया था, तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब इनके अराइवल टाइम क्या है, 2 1 4 0 2 1 15 1 11 5। ठीक है, ये हो गया इनका टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम लिख लेते हैं। इनके बर्स्ट टाइम 1 5 1 6 3 0 10 0 5 2। अब देखो इसमें हम रिस्पॉन्स टाइम अगर निकालना चाहें, मैंने आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कर रहे थे तो उसमें बताया था। तो P4 देखो सबसे, अब हमने कंप्लीशन टाइम में तो सबसे लास्ट वाला लिया था। जब हम रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले कब आया, P4 1 पे आया, बट आना कब था, उसे आना था 0 पे, तो 1 - 0 = 1। सॉरी, P4 आया था 0 पे। ठीक है, P4 हो गया 0 पे। अब नेक्स्ट देखो P1 कब आया, P1 आया 2 पे,
2, आना कब था उसे 2 पे ही, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम भी 0 हो गया। नेक्स्ट है P5 आया बाई 3 पे, आना था 2 पे, इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया 1। नेक्स्ट P3 आया 4 पे, आना भी था 4 पे, तो ये हो गया 0। P2 आया तो 11 पे है, बट आना कब था उसे 1 पे, तो ये हो गया उसका 10, रिस्पॉन्स टाइम हो गया 10। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसे ट्राई करना और इसमें कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे।